हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम देखिए, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन, यानी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। ये आप जानते होंगे और आपने छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन कुछ अलग रही होगी। कुछ इस प्रकार से रही होगी: ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपकी जो है डेफिनेशन छोटी छोटी क्लासों में कुछ इस तरह से रही होगी, है ना फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं, बात एक ही है, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन, यानी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। तो हमारे प्रोनाउंस देखिए कौन कौन से होते हैं। बहुत ही ढंग से देखना है इस वीडियो लेक्चर को। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, डैट, दीज, दोज आदि, ETC। तो आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, डैट, दीज, दोज, ETC आदि, ठीक है ना। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विस्तार रूप से समझाऊंगा मैं आपको। और वादा करता हूँ ये वीडियो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठेगी और बहुत ही गहराई से समझ में आने वाली वीडियो है ये, देखना बस। माने कि चलिए, हमारा एक ट्रांसलेशन है। राम मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है। राम प्यारा है। राम मेरा दोस्त है, राम प्यारा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? राम इज माई फ्रेंड। राम इज क्यूट। इसी तरह से बनाएंगे। राम मेरा दोस्त है, राम प्यारा, यानी राम इज माई फ्रेंड, राम इज क्यूट। यदि हम इसे कुछ अलग तरह से लिखें, जैसे राम मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, वह प्यारा है। अब हमें इसे बनाना है, राम इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। तो मैंने इसमें पहले सेंटेंस में मैंने लिखा राम मेरा दोस्त है, राम प्यारा है, और दूसरे में मैंने लिखा राम मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। तो मैंने राम न लिखने की बजाय, बार बार राम न दो बार राम न लिखने की वजह से मैंने वह लिखा। तो वह क्या है? यही तो मेरा प्रोनाउन है फ्रेंड्स। वह यानी ही जो है, यही तो मेरा प्रोनाउन है। आई बात समझ में फ्रेंड्स? आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा मित्र। राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर। राम के पिता मेरे पिता के साथ काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इस सेंटेंस में देखिए 3 बार, इस पैराग्राफ में 3 बार राम आया है। कितनी बार आया है? 3 बार राम आया है। अब मैं इसे कुछ अलग तरीका से लिखूं, बार बार राम ना आने की जगह मैं इसे कुछ अलग तरीका से लिखूं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। हिज फादर वर्क्स विद माई फादर। अब देखिए इसमें बार बार राम न आने की जगह मैंने इसमें आया ही और हिज, यानी इसमें पहले जो पैराग्राफ में 3 बार जो है राम आया है और इसमें केवल एक ही बार राम आया है। राम इज ए गुड बॉय। ही इज माई फ्रेंड। हिज फादर वर्क्स विद माई फ्रेंड फादर। यानी राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है, उसके पिता मेरे पिता के साथ काम करते हैं। तो इसमें ही और हिज यही तो मेरे प्रोनाउन हैं फ्रेंड्स। इसमें बार बार राम का उपयोग न होकर के मैंने ही और हिज का प्रयोग किया है। ही और हिज यही तो मेरे प्रोनाउन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी और आगे बने रहिए मेरी वीडियो में। आप वीडियो आज लंबी बेशक होने वाली है, लेकिन आज प्रोनाउन को आपके दिमाग में फिट बैठाड़ दूंगा एकदम। यदि आज भी आपकी समझ में ये प्रोनाउन नहीं आया तो वीडियो डिलीट मार देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप मेरी वीडियो को लाइक मत करना, डिसलाइक करके चले जाना, मुझे कोई दुख नहीं होगा फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अन्यथा न करें। अब देखिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। अब हम सबसे पहले प्रकार लेने वाले हैं सब्जेक्टिव। पहला है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। A subjective pronoun acts as the subject of a sentence. A subjective pronoun acts as the subject of a sentence. It performs the action of the verb। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि सब्जेक्ट में यूज होगा, यानी सब्जेक्ट में यूज होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। मैं ये आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे ही इज मैड, ही इज मैड, वह पागल है। दूसरा है मेरा वी वर इन दिल्ली, वी वर इन दिल्ली। तीसरा है मेरा दे स्कोल्डेड मी, दे स्कोल्डेड मी, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे अब हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है इसमें, ही, दे, बी, ये सब क्या हैं, ये मेरे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पर प्रयोग हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं। यू, यू मीन्स क्या होता है, तुम या आप। ठीक है। ही मीन्स क्या होता है, वह या वो भी कह सकते हो आप, वह या वो भी एक पुरुष के लिए कह सकते हैं, केवल एक पुरुष के लिए। सी मीन्स क्या होता है, वह या वो, यानी इसको हम एक स्त्री के लिए कह सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखना मेरी बात को, एक एक को ध्यान से सुनते जाइए बस आप। अब है हमारा बी, बी मीन्स क्या होता है, हम, क्या होता है, हम। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, एक से ज़्यादा लोगों के लिए। दे मीन्स क्या होता है, बे या वो। इसका प्रयोग भी हम कब करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, एक से ज़्यादा लोगों के लिए। फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक देखते रहिए बस आप, मेरे पास ब्लैक बोर्ड तो है नहीं अभी, इसलिए मैं अभी कॉपी पर ही जो आपको पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे और मेरी वीडियो ठीक प्रकार से चलने लगेंगी, उस दिन मैं आपके सामने आऊँगा, और बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हमारा आई, यू, ही, सी, वी, दे, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा और आपको जवाब अवश्य दूंगा। मैं आपके प्रश्न का इंतज़ार करूंगा। सॉरी, मुझ पर थोड़ा उल्टा के भी गया, कोई बात नहीं, करनी पड़ रही है, जीभ जो है लड़खड़ा जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन acts as the object of a sentence. It receives the action of the verb. An objective pronoun
acts as the object of a sentence, it receives the action of the verb। यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस तरह से ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, जैसा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस तरह से ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि उसे ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट एक नाउन है, उसकी जगह पर प्रयोग होने वाला यह प्रोनाउन एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट एक नाउन है, उसकी जगह पर प्रयोग होने वाला यह प्रोनाउन एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। और कैसे कहलाएगा ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, वीडियो तो आज लंबी होनी है, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होने दें, लेकिन आप बने रहें, वीडियो को एंड तक देखना है। राम वाज विद मी, तो राम वाज विद मी, राम मेरे साथ था, राम मेरे साथ था। टीचर स्कॉल्डेड हिम, अध्यापक ने उसे डांटा। तो मी हिम यू ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं फ्रेंड्स। ये हमेशा अंत में आते हैं सेंटेंस के में, तो जो ये अंत में आ रहे हैं तो ये हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। आई बात समझ में। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जैसे कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। आज आप निश्चिंत होकर के वीडियो देखें, वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। तो इसमें हमारे जो 3 सेंटेंस हैं, इसमें मी हिम यू ये हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हर होता है। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अस होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, देम होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, यू होता है। आई बात समझ में। अब देखिए मी आई का ऑब्जेक्ट है ये मी, तो इसकी हिंदी क्या होती है, मुझे या मेरे। क्या होती है, मुझे या मेरे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा यू की हिंदी क्या होती है, तुम्हें, आपको या तुम्हारी भी हो सकती है। ठीक है ना। देम की हिंदी आप जानते ही होंगे, देम की हिंदी होती है उनको, उनके, और ये होती है एक से ज़्यादा लोगों के लिए। एक से ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। हिम ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये हिम है, ही का ऑब्जेक्ट। तो इसकी क्या होती है हिंदी, इसकी होती है उसे, उसको। ये होती है एक पुरुष के लिए, यानी एक व्यक्ति के लिए। हर, उसे या उसको। ये होती है एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के लिए, यानी सिंगुलर के लिए। ठीक है ना। अब देखिए अस, यूएस, अस में होता है हमें, हमारे। ये होती है एक से ज़्यादा लोगों के लिए, एक से ज़्यादा लोगों के लिए।
आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप लिख लेना, आप नोट करते जाना। अगर आपके कोई भी मतलब मैं जो चीज़ नहीं लिख पा रहा हूँ इसमें केवल मुंह से ही बता रहा हूँ और आप उसे समझ नहीं पा रहे हो तो आप लिख करके समझ जाओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या थे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके एग्जाम्पल। अब हम आगे देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, अभी देखिए सब कंफ्यूजन दूर होने वाली है थोड़ी बहुत देर में। पजेसिव प्रोनाउन, ए पजेसिव प्रोनाउन tells us who owns a particular thing. Particular thing. A possessive pronoun tells us who owns a particular thing. पजेसिव प्रोनाउन हमें यह बताता है कि ये पार्टिकुलर चीज़ किसकी है, ये पार्टिकुलर चीज़ किसकी है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है यू आर माई सन। दूसरा है शी इज योर सिस्टर। तीसरा है दिस बुक इज माइन। चौथा है दिस पेन इज हर्स। यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो। तो माई के साथ में क्या आ रहा है? सन आ रहा है। क्या आ रहा है? सन आ रहा है। तुम मेरे बेटे हो। सी इज योर सिस्टर, तो योर के साथ में क्या आ रहा है? सिस्टर आ रहा है। तो ये क्या हो गया? माई सन मेरा बेटा, योर सिस्टर तुम्हारी बहन। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। लेकिन यहाँ पर माइन के साथ में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसी दिस पेन इज हर्स, यह पेन उसका है। हर्स के साथ में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको अभी आप समझोगे, देखिए समझिए। इसकी एक सारणी बनानी पड़ेगी मुझको। माई और माइन बना तो आई से ही है, माई और माइन बना तो आई से ही है। कॉपी पेंसिल निकाल लो, लिखना चाहो तो लिख लो भैया, मैं इतना नहीं लिख पाऊँगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल आप समझिए। माई, ये जो माई और माइन, माई और माइन ये जो आ रहा है ये किससे बना? आई से ही बना है, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में मैंने आई के बारे में, ही के बारे में, सी के बारे में, इट के बारे में, दे के बारे में, यू के बारे में, बी के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया था। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में अभी पढ़ाया था ना, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। तो ये दीज, दो, दिस, डेट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। इसी प्रकार से आई किससे बना है? सॉरी, माई और माइन बना किससे? आई से बना है, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने आपको आई के बारे में, बी के बारे में, यू के बारे में सब्जेक्टिव प्रोनाउन में पढ़ाया था। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इन्हें यूज किया जाता है। किसे? माई और माइन को पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जाता है। तो इनके दो फॉर्म होते हैं। जैसे आई के दो फॉर्म हो गए, क्या हो गए? माई और माइन हो गए। आई के दो फॉर्म कौन से हो गए? पजेसिव फॉर्म कौन से हो गए? माई और माइन। बी के क्या हो गए? आवर और आवर्स। यू के क्या हो गए? योर, योर्स। ही के क्या हो गए? हिज। आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से इनके, और सी के क्या हो गए? हर, हर्ष। और इट के क्या हो गए? इट्स। और दे के क्या हो गए? देयर, देयर्स। ठीक है ना। तो आई के जो है क्या होते हैं? दो फॉर्म होते हैं, पजेसिव फॉर्म होते हैं। तो जो आई के कौन से हैं वो दो फॉर्म? माई और माइन। ठीक है ना। इसी प्रकार से बी के कौन से हैं? आवर और आवर्स। ठीक है ना। यू के कौन से हैं? योर और योर्स। और सी के कौन से हैं? हर और हर्स। दे के कौन से हैं? देयर और देयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही होगी आपकी समझ में। अच्छा,
माई और माइन दोनों का मतलब है मेरा। क्या है? मेरा। ठीक से सुन लेना इस बात को, माई और माइन दोनों का मतलब है मेरा। पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग, और अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हो, जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन आदि, तो मेरा के लिए माई का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? जब अकेले हो, माई और माइन दोनों का मतलब क्या होता है? मेरा होता है। पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए, क्या आए? मेरा शब्द जो है अकेले आए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? माइन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? माइन का। और अगर मेरा के साथ कुछ जुड़ा हो, जैसे मेरी किताब, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरा भाई, जैसे मेरा भाई एक डॉक्टर है, मेरी बहन एक अध्यापक है, मेरा भाई एक चपरासी है, ठीक है ना, मेरे पिता एक अध्यापक हैं, जो भी मतलब कुछ भी ले लीजिए, मेरी माँ एक हाउस वाइफ है, तो इनके साथ में क्या आ रहा है? मेरा भाई। मेरा के साथ में क्या आ रहा है? मेरा भाई आ रहा है, मेरी बहन आ रही है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरे पिता आ रहे हैं, तो ये सब इनके साथ में जुड़ा हुआ आ रहा है ना। तो जब इसके साथ में फिर क्या लगाएंगे हम? माई लगाएंगे। जब इनके साथ में कुछ जुड़ा हुआ आएगा, क्या लगाएंगे हम? माई लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे मेरा दोस्त एक चपरासी है, तो क्या? माई फ्रेंड क्या लग गया इसके साथ में? माई के साथ में फ्रेंड लग गया। माई फ्रेंड इज ए पियोन। मेरे पिता एक अध्यापक हैं, तो माई के साथ में, मेरे साथ में क्या लग गया? मेरे पिता लग गया, तो माई टीचर इज ए, सॉरी, माई फादर इज ए टीचर। ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से जो हमको इन्हें बनाना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस बात का। जब मेरा जब अकेला आएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी? माइन लाएंगे। जब इसके साथ में, मेरा के साथ में कुछ जुड़ा हुआ हो आए, जैसे मेरा दोस्त, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। मेरी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक इसी तरह योर और योर्स का मतलब तुम्हारा, पर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो योर्स का प्रयोग। आई बात समझ में? ठीक इसी प्रकार जैसे माई और माइन का भी मैंने समझाया है, इसी प्रकार योर और योर्स का मतलब तुम्हारा आए, वाक्य में अगर तुम्हारा आए, अकेले आए, तो योर्स का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ आए, यदि वाक्य में कुछ अकेले आता है, क्या तुम्हारा शब्द अकेले आता है, तो हम क्या लगाएंगे? योर्स लगाएंगे। तो योर्स लगाएंगे। और इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ आता है, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, है ना। ये ऐसे जुड़े हुए आते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आई बात समझ में? जैसे तुम मेरे भाई हो, तो तुम के साथ में क्या जुड़ा आ रहा है? यू आर माई ब्रदर। मेरे के साथ में क्या जुड़ा आ रहा है? मेरे भाई। क्या आ रहा है? मेरे भाई। माई के साथ में क्या आ रहा है? भाई आ रहा है, मेरे भाई। तो यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे हो, यू आर माइन। अब यहाँ पर मेरे के साथ में कुछ जुड़ा हुआ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये अकेले है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग हुआ है? यू का हुआ है, नहीं हुआ है? ठीक है ना। इसी प्रकार से इन वाक्यों को जो है ठीक से समझिए। इसकी सारणी बना देता हूँ मैं, और देखिए, समझ जाओगे आप। फंक्शन, देखिए, आई सब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ई सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, दे, ये भी सब्जेक्ट है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ई का हिम। सी का हर। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट ही होता है। दे का देम। अब देखिए, ये तो थे हमारे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए पजेसिव। अब आई का जो पजेसिव क्या हुआ? माई और माइन। माई और माइन। और बी का क्या होगा? आवर और आवर्स।
इसी प्रकार से ही का हिज। ठीक है ना फ्रेंड्स, सॉरी यू का रह गया, यू का क्या होगा, योर, योर्स। ठीक है ना, योर, योर्स, ही का हिज, और सी का हर, हर्स, इट का इट्स, दे का देयर, देयर्स। तो ये आपकी सारणी है, से आप देख लेना और ठीक प्रकार से समझ लेना। गर्मी पड़ रही है, थोड़ी जीभ लड़खड़ा जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ठीक तरह से समझ में आए। तो ये हुआ हमारा पजेसिव प्रोनाउन। अब हमें देखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। किसे देखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन A reflexive pronoun refers back to the subject of a sentence. A reflexive pronoun refers back to the subject of a sentence. अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। I will do it himself. सॉरी, आई के साथ में माई होता है, माई सेल्फ। आई के साथ में सेल्फ, और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है, स्वयं। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ये करूँगा, मैं खुद ये करूँगा। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये सब जो होते हैं ये सब अंत में आते हैं, यानी सेंटेंस के अंत में आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। इससे मिलता जुलता एक और आएगा, उसका नाम है इंटेसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं उसको। इसलिए इस बात को आप जो है इग्नोर मत करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब जो है अंत में आते हैं। किस में आते हैं, अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ कहाँ है, अंत में आया है सेंटेंस के में। इसी प्रकार से ही विल डू इट हिमसेल्फ, ठीक है ना। शी विल डू इट हरसेल्फ। अब देखिए, आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, माई। ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, हिज लगती है। सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, हर लगती है। क्या लगती है, लगती है। तो इन सब बातों को भी हम बताएंगे आपको, कोई बात नहीं, जब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे, जब उस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे।
पूरे विस्तार रूप से। वीडियो चाहे कितनी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यू विल डू इट योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। अब देखिए, ये योर सेल्फ यू जो है एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ में प्रयोग होता है। तो योर सेल्फ जो होता है ये तो होता है एक वचन में, और योर सेल्फ जो होता है, सेल्फ जो, ये होता है बहुवचन में। ठीक है ना, इस बात को आप जो है ध्यान रखना। इसी प्रकार आप ये समझिए कि आई से बना है माई सेल्फ। आई से क्या बना है? माई सेल्फ। इसका मतलब होता है मैं खुद, मैं खुद। और हिमसेल्फ, हिमसेल्फ से बना है, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह खुद। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है वह खुद। ठीक है ना, एक पुरुष के साथ, एक पुरुष के साथ इसका प्रयोग किया जाता है हिमसेल्फ का, यानी एक वचन के साथ में। ठीक है ना, इसी प्रकार से हर सेल्फ, वह खुद। ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है एक स्त्री के साथ, एक स्त्री के साथ। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, यानी इसका मतलब होता है तुम या आप खुद। ठीक है ना, देम सेल्फ लिख ही देता हूँ यारो, लिखना पड़ेगा योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। इसका मतलब होता है तुम या आप खुद। ठीक है ना, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स का मतलब होता है वो खुद बेखुद, वो खुद बेखुद। इसी प्रकार से दोस्तों आवर सेल्व्स, इसका अर्थ होता है हम खुद, हम खुद। देम सेल्व, आवर सेल्व्स, इनका जो है एक से ज़्यादा लोगों के साथ में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप नोट कर लेना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात की जो है आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको और भी कराने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको जो है बने रहना है मेरी वीडियो में। अब मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था अभी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई के साथ में ध्यान रखना है माई सेल्फ, सी के साथ में हर सेल्फ, बी के साथ में आर सेल्फ, और यू के साथ में योर सेल्फ या योर सेल्फ, ई के साथ में हिम सेल्फ, और दे के साथ में देम सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं लिखा है तो आप लिख लेना। अब जो है हम बात करने वाले हैं आगे इंटेसिव प्रोनाउन यानी इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है ना, इंटेसिव प्रोनाउन, इम्फेटिव प्रोनाउन बात एक ही है। नंबर 5 इंटेसिव प्रोनाउन, या आप इसे इम्फेटिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन भी आप इसे कह सकते हैं, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में इसको, इम्फेटिक प्रोनाउन को। अब देखिए इसकी डेफिनेशन है, एन इंटेसिव प्रोनाउन
एन इंटेसिव प्रोनाउन emphasize its antecedent noun और pronoun, noun और pronoun। एन इंटेसिव प्रोनाउन एम्फेसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। अब इसके एग्जांपल देखिए। अब इसमें एक मुख्य बात है, इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद ही माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है ना, ये जो है माई सेल्फ, हर सेल्फ जो होते हैं ये इसमें सब्जेक्ट के बाद में ही आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसमें क्या बताया था हमने पिछली वीडियो में आपको, ये जो वीडियो थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली, इसमें अंत में आते थे ये। मैंने कहा था ध्यानपूर्वक सुन लेना, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ये इसमें प्रत्येक सेंटेंस में आपने देखा होगा ये अंत में है। लेकिन इसमें जो है इंटेसिव प्रोनाउन यानी एम्फेटिक प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। जैसे आई माई सेल्फ सो द स्नेक, मैंने खुद ही एक सांप देखा, मैंने खुद ही सांप को देखा, ठीक है ना। दूसरा है सी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद ही खाना पकाया, उसने खुद ही खाना पकाया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए, अब एक चीज़ आप नोट कीजिए, एम्फेटिक यानी इंटेसिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, हर सेल्फ कर्ता के तुरंत बाद आते हैं, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, इस बात को आप नोट करना। अब देखिए एक और नोट करिए एक बात को, रिफ्लेक्सिव तथा एम्फेटिव प्रोनाउंस के रूप तथा बनाने की विधि एक समान है। रिफ्लेक्सिव तथा एम्फेटिव प्रोनाउंस के रूप तथा बनाने की विधि एक समान है। दोनों प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनाते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स लगाते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर में क्या लगाते हैं, सेल्फ, SELF, और प्लूरल में क्या लगाते हैं, SELVES, सेल्फ्स, ठीक है ना। यू का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है, मैंने आपको बताया था। एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ्स लगाते हैं, जैसे योर प्लस सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। ये क्या है, एक वचन के साथ आ गया, जिसमें सेल्फ लग गया वो एक वचन हो गया, जिसमें सेल्फ्स लग जाए वो बहुवचन हो गया, ठीक है ना। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दोबारा से सुन लीजिए, रिफ्लेक्सिव तथा एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप तथा बनाने की विधि एक समान है। दोनों प्रोनाउंस में सेल्फ तथा सेल्फ्स लगाकर बनाते हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स लगाते हैं। यू का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ्स लगाते हैं, ठीक है ना। योर प्लस सेल्फ तो योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ तो हिम सेल्फ, ठीक है ना। इस प्रकार से योर प्लस सेल्फ कर दिया तो योर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ कर दिया तो योर सेल्फ, ये एक वचन में हो गया। योर प्लस सेल्फ कर दिया तो योर सेल्फ हो जाएगा, तो ये बहुवचन में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी सेल्फ SELF ये एक वचन के लिए, और SELVES ये सेल्फ जो होता है ये बहुवचन के लिए होता है, ठीक है ना। नोट कर लेना इस बात को। तो अब ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन भी खत्म हुआ। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसी में आज सभी प्रोनाउनों को कर दूंगा, कोई चिंता मत करो फ्रेंड्स, आप बस मेरे साथ बने रहिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को समझिए, थोड़ा गहराई से समझना है। एन indefinite pronoun, an indefinite pronoun refers to an indefinite
जनरल, पर्सन और थिंग। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। जनरली आप जो यूज करते हैं जैसे ऑल, अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, एवरीवन, इसी प्रकार से सम, नॉन आदि। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, मैनी, एवर, एवरीवन, सॉरी, एवरीवन, सम, नॉन आदि। तो आप जो यूज करते हैं जैसे ऑल, आपने कहा ऑल, यानी ऑल पीपल आर गुड, सभी लोग अच्छे हैं। ऑल पीपल आर गुड, तो सभी लोग अच्छे हैं। तो ऑल के साथ में किसी एक या दो आदमी की बात नहीं हो रही है, इसमें सभी की बात हो रही है। किसकी हो रही है? सभी आदमियों की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें सभी आ गए, एक या दो या तीन या चार या पांच नहीं है, इसमें सभी के सभी आ गए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऑल आर वर्किंग, ऑल आर वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से फ्यू आर सिटिंग, फ्यू आर सिटिंग, कुछ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से मैनी आर प्लेइंग, मैनी आर प्लेइंग, कई खेल रहे हैं। नन या नॉन भी कह सकते हैं इसको, इज स्टडिंग, स्टडिंग, कोई पढ़ नहीं रहा है। बोथ आर विद मी, दोनों मेरे साथ हैं। यहाँ पर आप नंबर बता रहे हैं, किसमें? बोथ वाले में। किसमें? बोथ वाले में, कि वो दो लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं। लेकिन आप पार्टिकुलरली दो नहीं बोल रहे हैं, आप इंडेफिनिटली जो है केवल बोल रहे हैं, छोड़ रहे हैं कि दो मेरे, बोथ आर विद मी, दोनों मेरे साथ हैं। तो इसलिए ऑल में, फ्यू में, मैनी में, नॉन में आप ध्यान रखना, इसमें जो है जब आप ऑल आर वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं, इसमें जो है सभी का, सभी जो है सभी आदमियों का जो आ गया इसमें, कि सभी काम कर रहे हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन इसी को कहते हैं जिसमें सभी का, ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, इसमें एक या दो या तीन या चार या पाँच या छः आदमी का जिक्र नहीं होता है, इसमें सभी आदमियों का जिक्र हो जाए, जिसमें सभी के बारे में बताया जाता है। तो इसमें ऑल आर वर्किंग यानी सभी काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी की गिनती नहीं करी जा रही है, इसमें सभी की जो है जाति का बोध हो गया, यानी जाति का पता चले गया। जो सभी जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो क्या कर रहे हैं? सभी काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर। तो ठीक है ना, तो ऑल, फ्यू, मैनी, नॉन, बोथ, ये सब हमारे, और फ्यू, एवरीवन, मैनी, नॉन, सम, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। इसको देखिए ध्यानपूर्वक, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, ये तो लगभग सभी के समझ में आ जाएगा बहुत ही जल्दी। और इसे तो छोटे छोटे बच्चे दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते भी हैं।
तो देखिए, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ए नाउन, पॉइंट्स आउट ए नाउन, पॉइंट्स आउट ए नाउन, यानी ये पॉइंट आउट करता है। ये क्या करता है? पॉइंट आउट करता है, यानी संकेत करता है। जैसे दिस इज माई हाउस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस, ये क्या करता है? संकेत करता है। ध्यान रखना, किसी वस्तु की ओर, किसी चीज की ओर संकेत करता है। दिस इज माई हाउस, तो यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। इसी प्रकार से दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक, तो ये वह तुम्हारी किताब है। ये संकेत कर रहा है, यानी उंगली करके बता रहा है, उंगली का इशारा करके, संकेत करके कि वह तुम्हारी किताब है। और दिस इज माई हाउस, है मेरा जो है घर है, ठीक है ना, या मकान है। तो इसी प्रकार से दीज आर माई बॉल्स, या दोज आर माई बॉल्स कर देते हैं, दोज आर माई बॉल्स, वे मेरी गेंदें हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से दीज आर माई बैट्स, वे मेरे बल्ले हैं। तो इसमें दिस, डैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। दिस, डैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये संकेत कर रहे हैं, ठीक है ना। उपयुक्त वाक्यों में आप देख रहे हैं दिस, डैट, दीज, दोज उन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं जिनके स्थान में इनका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। और मैं आपको जो है, अब मेरे इसमें फ़ोन में स्पेस नहीं रहा, इसलिए मैं आगे कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।